वो तुमसे मिलना ज़रूरी था, इसीलिए चली आए। वॉचमैन ने बाहर वेट करते हुए देख लिया तो चाबी दे दी। बैठो। अनुज के साथ जो कुछ हुआ उसका बहुत अफसोस है मुझे। मैं उसे बचा तो नहीं पाया पायल, लेकिन उसके कातिलों को सजा जरूर दिलवाऊंगा। इसीलिए तो मलकानी साहब के पास गया था। अच्छा उन्होंने मेरा केस ले लिया। नहीं आदित्य, उन्होंने अनुज का केस लेकर अच्छा नहीं किया। तुम कहना क्या चाहती हो पायल? तुम्हारे जाने के बाद एसीपी यशवंत अपने दोनों इंस्पेक्टर्स के साथ वहां आया था। ठाकुर साहब, आप गर्दन का नाप देने आओ मलकानी साहब। भाई सुना है आप हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमें फांसी पे चढ़ाने वाले हैं। पायल, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। जी। कैसी बात कर रहे हैं एसीपी साहब? आपको फांसी पे चढ़ाएंगे तो हमारा धंधा तो चौपट हो जाएगा। मतलब आप उस लड़के का केस नहीं ले रहे? क्यों नहीं लेंगे? हैं? भाई जरूर लेंगे, हम तो केस जरूर लेंगे। मतलब ये एसीपी साहब कि अगर हमने उसका केस नहीं लिया तो कोई और वकील ले लेगा, और वो कोई और वकील हमारी तरह आपका दोस्त नहीं होगा। वो अदालत में गवाह पेश करेगा, सबूत पेश करेगा, केस की तह तक जाएगा। और जहां तक इस केस के बारे में मैं जानता हूं, मेरा तजुर्बा यह कहता है कि अगर वो वकील जरा सा होशियार हुआ तो इस लड़के के साथ मिलकर तुम लोगों की खटिया खड़ी कर सकता है। नहीं नाउ यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। हम है ना, हम ये केस दोनों ही तरफ से लड़ेंगे। यूं समझिए कि मेरे करियर में पहली बार मैंने कोई केस हारने के लिए लिया है। समझ में नहीं आता किस पर भरोसा किया जाए। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मुझे असलियत का पता ही नहीं चलता। थैंक्स। पर अगर मलकानी को पता चल गया तो तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? तुम क्या सोचते हो, जो आदमी तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है, मैं उसकी नौकरी करूंगी? मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। मैं चलूं? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। टैक्सी। क्या 2 कदम साथ नहीं चल सकते हम? सॉरी दोस्त, तुम जाओ। कोई बात नहीं साहब। तुम रहती कहाँ हो? अभी भी बहुत दूर नहीं हूं तुमसे। तो मैं चलता हूं। अभी अपनी दिल की बात कहनी नहीं आई तुम्हें? आदित्य, अगर तुम चाहते हो कि मैं अनुज का केस लड़ूं तो बोल क्यों नहीं देते? डरता हूं। आज भी तुमने ना कह दी तो। अनुज सिर्फ तुम्हारा ही भाई नहीं था आदित्य, वो मेरा भी कुछ लगता था। उसकी मौत का दर्द तुम्हें ही नहीं मुझे भी है। मैं भी उसके कातिलों को सजा दिलवाना चाहती हूँ। मैं ये केस लड़ना चाहती हूँ आदित्य, लेकिन क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है? अपने आप से भी ज्यादा। इस केस में हमें 2 लोगों से मिलना बहुत ही जरूरी है, अनुज की गर्लफ्रेंड रमोना से और हवलदार महमूद से। क्या सोच रहे हो? सोच नहीं रहा, देख रहा हूं उस टैक्सी को। ये टैक्सी 2 दिन से मेरे आसपास घूम रही है और आज सुबह से यहीं खड़ी है।
ओह गॉड, यानी कि ये लोग हम पे नजर रख रहे हैं। फिर हम महमूद भाई से कैसे मिलेंगे? मिलेंगे रात होने के बाद। लो, अब तो पर्दा भी बंद हो गया। लगता है हो गया डिंग डोंग चालू। हाँ भाई, छोटे भाई की मौत का गम गलत कर रहे होंगे। क्या बात है। साउंड उठ, उठ रे, पीछा कर। साला खुद पीछेगा, हमें सुन नहीं देगा। टन टना टन 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 तारा। चलती है क्या 9 से 12। क्या तकदीर है इन लोगों का बाप। अब ये लोग अंधेरे में किसी कोने में बाहों में बाहें डालकर खुद का शो शुरू कर देंगे, और जब तक इनका शो चलेगा हम कुत्ते की तरह उनकी गाड़ी की रखवाली करेंगे। साला नसीब पांडु तो क्या करेगा। क्या करे के ना करे ये कैसी मुश्किल है ओ मेरे भाई। बाय 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 बाय। बस यहीं रोक दो। भाई साहब, महमूद भाई कहाँ रहते हैं? जब तक क्लाइमैक्स नहीं होगा ना तब तक बाहर नहीं निकलेगा साला। सिगरेट दे। मतलब आप उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देंगे? देनी पड़ेगी। उस दिन ईरानी के होटल पर मैंने सच बोलने से मना तो कर दिया था, लेकिन यकीन मानिए सारी रात मुझे नींद नहीं आई। बस यही सोचता रहा कि आप लोगों की मदद ना करके मैं भी तो वही गुनाह कर रहा हूं जो कि एसीपी साहब और उन दोनों ने किया। उन्होंने आपके भाई को मारकर उसकी लाश को सड़क पर फेंक दिया, और मैंने सच को आपके भाई की लाश के साथ दफना दिया। क्या फर्क रहा मुझ में और उन लोगों में? हवलदार की हो या एसीपी की, वर्दी तो वर्दी होती है साहब। और उसकी इज्जत न करके मैं भी वही गुनाह कर रहा हूं जो कि उन लोगों ने किया। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दिया। कब चलना है कोर्ट? जल्दी ही। अगर कल सुबह केस कोर्ट में एडमिट हो गया तो बहुत जल्दी आपकी गवाही की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तब तक किसी को आप पे शक नहीं होना चाहिए। आप लोग बेफिक्र होकर के घर जाइए। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आपका केस एडमिट हो जाएगा। योर ऑनर, अनुज श्रीवास्तव। अनुज श्रीवास्तव उन मुजरिमों में से एक था योर ऑनर, जो थोड़े से पैसों के लिए हमारे देश के तमाम नौजवानों को खोखला करने में लगे हुए हैं योर ऑनर। अनुज श्रीवास्तव एक ड्रग रनर था। ड्रग रनर 29 नवंबर की रात को 11 बजे रोड पर वो पुलिस एनकाउंटर में उस वक्त मारा गया योर ऑनर जब वो ड्रग्स के साथ फरार होने की कोशिश कर रहा था। योर ऑनर, इस तरह के केसेस मुजरिम की अंतिम सांस के साथ ही खत्म हो जाते हैं योर ऑनर। उनको दोबारा जिंदा करना मतलब मुर्दे में जान फूंकने के बराबर है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने के बराबर है। लिहाजा मेरी अदालत से यह दरख्वास्त है कि इस तरह का केस अदालत में एडमिट ही न किया जाए।
क्योंकि योर ऑनर ये तो कोई केस ही नहीं है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मैं जानती हूं कि अदालत का वक्त बहुत कीमती है, इसीलिए लंबी स्पीच देने के बजाय मैं कोर्ट को कुछ दिखाना चाहूंगी। ये लीजिए। योर ऑनर, ये उस गाड़ी की तस्वीर है जो पुलिस के मुताबिक अनुज श्रीवास्तव चला रहा था, और ये वो पुलिस रिपोर्ट जिसमें साफ साफ लिखा है कि अनुज श्रीवास्तव ड्रग्स लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसका पीछा किया, उसे रोकने की कोशिश की, 2 बार वार्निंग दी, और जब वो नहीं रुका तो उस पर गोली चलानी पड़ी और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। योर ऑनर, अगर अनुज असलियत में पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था तो उसकी गाड़ी की स्पीड कम से कम 100 किलोमीटर की रही होगी। मैं आपका ध्यान सिर्फ एक बात पर ले जाना चाहती हूं कि 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती हुई गाड़ी का ड्राइवर अगर गोली लगने से ऑन द स्पॉट मर गया हो तो गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था। ना गाड़ी पलटी, ना किसी चीज से टकराई, ना उसका कुछ नुकसान हुआ, बल्कि सड़क के बिल्कुल बीचों बीच जाकर रुक गई। योर ऑनर, मैं अपनी क्लाइंट की तरफ से न्याय की मांग करते हुए इस केस को एडमिट किए जाने की रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू। फोटोग्राफ देखने के बाद अदालत प्रोसिक्यूशन से सहमत होते हुए मानती है कि पुलिस रिपोर्ट और असली हादसे में कुछ न कुछ फर्क जरूर है। इस केस को एडमिट करते हुए अदालत प्रोसिक्यूशन को बाकी गवाह पेश करने का मौका देना चाहती है। दिस केस इज एडमिटेड। थैंक यू योर ऑनर। इस केस की सुनवाई सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू होगी। मलकानी साहब, आप इसके गुरु हैं, ये आपकी गुरु है। मुझे लगता है लड़की भारी पड़ेगी हम सब पर। घबराइए मत एसीपी साहब। नया नया ड्राइवर बहुत हॉर्न बजाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रेस जीत जाएगा। उसके लिए तजुर्बे की जरूरत है। तजुर्बा आपके सामने खड़ा है। डोंट वरी।